हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर हमने आपके इस चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। तब बहुत जल्दी खेल समाप्त होने का समय हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉजेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज द ऑल ओवर। जितनी भी उनके पास खाने पीने की चीज़ें थी, शराब थी, मीट वगैरह, वो सारा कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। आई विश्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। तो मैंने हैंड्स वुल को विश किया, उसको बधाई दी, बाय बाय किया और उसको ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को देख सकोगे, मिल पाओगे। डैट द फाइटिंग एंड, ये लड़ाई है, ये युद्ध, ये ख़त्म हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब घर जा सकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सैड। हैंस वुल्फ ने भी यही कहा, भाई हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि दोनों तरफ के सैनिक यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, अपने अपनी फैमिली के पास जाएं और घर जा सकें। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। बाय बाय जिम मैकपर्सन, अपना ख्याल रखना और मैं ये पल, ये मोमेंट और तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ये कौन कह रहा है? हैंस वुल्फ। ही सल्यूटेड, उसने मेरे को सल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, और मेरे को ऐसा लगा कि वो, उसकी जाने की इच्छा तो नहीं थी, बट वो वहाँ से चला गया, धीरे धीरे जा रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वन, उसने एक बार मेरी तरफ मुड़ के देखा। देन वी केम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवार्ड्स देयर ट्रैचेस, और फिर वो उन जो बाकी ग्रे कोट वाले जो सैनिक जा रहे थे उनमें चला गया। कौन? हैंस वुल्फ। थर्ड पैराग्राफ। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हियर्ड दैम सिंगिंग ए क्रॉल। उस रात, यानी कि जिम मैकपर्सन कह रहा है कि हमने अपने खड्डों में से, डग आउट्स जो खड्डे खोदे होते हैं, इधर लिखा हुआ ना, ए शेल्टर फ्रॉम द शोल्जर मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। एक गड्ढा बनाकर उसमें वो सैनिक छुप जाते हैं ताकि गोली वगैरह ना लगे, है ना। तो उसमें हमने बैठकर उनको गीत गाते सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, वो बहुत ही सुंदरता के साथ गा रहे थे। और गाने का नेम क्या था? इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट। ये सॉन्ग था जो जर्मन के सैनिक गा रहे थे, फ्रिट्ज गा रहे थे। Our boys gave them a rousing course of while shepherd watched। तो इधर से हमारे जो लड़के थे, हमारे जो सैनिक थे, ब्रिटिश के जो सैनिक थे, उन्होंने भी वापस में गाने गाए और इन्होंने ये सॉन्ग गाया, while shepherd watched। We exchanged calls from a while and then we all felt silent। एक दूसरे के पीछे पीछे गाने गाए और फिर हम सारे चुप हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो यहाँ पर हमारे जिम मैकपर्सन कह रहे हैं कि थोड़ी देर तक क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान हुआ, तब हम फिर चुप हो गए। हमारा शांति व सद्भावना का समय बीत चुका था, यानी कि जो एक अच्छा टाइम था वो बीत गया था। एक ऐसा समय जिसे मैं जीवन भर अपने पास एक खजाने के तरीके से, एज ए ट्रेजर आई विल इट कीप फॉर लॉन्ग टाइम वेन एवर आई लिव, जब तक जिंदा रहूँगा इसको याद रखूँगा। क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा था ना। फीलिंग देखिए, आप अपने आप को उस जगह पे रख कर देखें। कहाँ तो वो लड़ाई लड़ने वाले थे, कहाँ दोनों ने मिलकर प्यार से पार्टी की, है ना, एंजॉय किया एक एज ए ब्रदर, और कहाँ वो एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि सैनिक नहीं चाहते लड़ना। इससे अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
इसको कंप्लीट करके हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर, डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि मेरी प्यारी कोनी, कोनी कौन है, इसकी पत्नी, जिम मैकपर्सन की पत्नी का नाम कोनी, ठीक है ना, यहाँ पर उसको प्यार से ये कोनी कहता है कि अगले साल तक ना, अगले क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, कि अगले साल तक ये कुछ भी नहीं होगा ना, लोग भूल जाएंगे भी कभी युद्ध हुआ था। आई नो फॉर ऑल दैट हैपन टुडे दैट इज, ओके जस्ट वेट, ओके सॉरी, ओके दोबारा रीड करते हैं। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, कि प्यारी कोनी अगले क्रिसमस तक ये युद्ध सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा, बहुत ही बुरी याद कि कभी युद्ध हुआ था। जो कुछ आज हुआ उससे मैं जानता हूँ कि दोनों सेनाएं, दोनों आर्मीज़ शांति के लिए कितना कामना करती है, क्योंकि पार्टी में पता चला ना कि वो लड़ना नहीं चाहते। हम जल्दी ही पुनः साथ साथ होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि हम जल्दी मिलेंगे। योर लविंग जिम। तो ये सेकंड पार्ट के अंदर क्या था, जो लेटर हमारे इस चैप्टर के राइटर को जो मिला, वो लेटर सारे का सारा लेटर में ये लिखा हुआ था। बट देखो इसने कहा कि हम अगले साल तक मिलेंगे, बट हमें पता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी खत। इट मीन्स उस दिन लड़ाई हुई है, दूसरे दिन युद्ध हुआ, गोली चली है और जिम मैकपर्सन उसमें मारा गया। चलिए इसके हम कंप्रीहेंशंस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पत्र किसने किसको और कब लिखा। किसने लिखा था जिम मैकपर्सन ने। लिखा किसको, अपनी वाइफ को। कब लिखा था, क्रिसमस पर। यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द लेटर वॉज रिटन बाय द जिम मैकपर्सन टू हिज वाइफ कोनी ऑन क्रिसमस फ्रॉम द बैटल फील्ड। कहाँ से लिखा गया, युद्ध के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द लेटर रिटन। लेटर क्यों लिखा गया। वट वॉज द वंडरफुल थिंग डैट हैड हैपन्ड। और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो घटित हुई थी। देखो लेटर लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, क्योंकि जिम मैकपर्सन अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता था कि किस प्रकार से ना दोनों सेनाएं आपस में बैठकर पार्टी करती हैं। चलो इसका आंसर कैसे लिखोगे। द लेटर वॉज रिटन टू टेल कोनी डैट बोथ द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर एट द वॉर साइट। ये बताने के लिए लिखा गया कि जर्मन के सैनिक और ब्रिटिश के सेनाओं ने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया वॉर की जगह पर। इट वॉज वंडरफुल एज द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स फॉर अ वाइल इन द बैटल फील्ड। और ये अलग इसलिए था क्योंकि दो दुश्मन एज ए फ्रेंड पार्टी कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वट जॉब डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युद्ध लड़ने से पहले जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ क्या काम करते थे। ये हमने रीड किया था ना। इसका आंसर होगा हैंस वुल्फ प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। जो हैंस वुल्फ था जर्मन का सैनिक, वो तो सेलो यानी कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में। और जिम मैकपर्सन वॉज ए स्कूल टीचर। तो काफ़ी सिंपल है भाई, सीधी सी बात है कि वो एक म्यूजिशियन था और जिम मैकपर्सन एक टीचर था। क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन ए डॉर्सेट। वाई डिड ही से ही न्यू इट। कि क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था। जो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, उसने क्यों कहा कि वह इसे जानता था। नो, हैंस हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट में नहीं गया। डॉर्सेट कहाँ पे है, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में। ही न्यू अबाउट इट फ्रॉम स्कूल स्टडीज़ एंड रीडिंग बुक्स इन
इंग्लिश, सो ही सैड ही न्यू इट। उसने इसलिए कहा कि मैं जानता हूँ क्योंकि उसने इंग्लिश के बारे में, इंग्लैंड के बारे में स्कूल में पढ़ा हुआ था, बुक्स पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? और तुम्हें ये कैसे पता है? देखो ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, क्या जिम मैकफर्सन वॉर के बाद में घर आया था? और आपको ये सब कुछ क्या पता है, वो कैसे पता है? देखो लेटर पे लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी खत, तो इट इज़ क्लियर दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वॉर। वी नो दिस बिकॉज ऑन द टीन बॉक्स से हमने देखा था, इट वॉज रिटन, ये लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड इन 25 जनवरी 1915। तो इससे आगे का जो पार्ट 3 है, अब ये हमारा राइटर इस लेटर का क्या करेगा वो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।